अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, अब हम इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं होगा, लेस दैन ग्रेटर दैन या लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू इनका साइन होगा। ठीक है, हमारे पास पार्ट 1 है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 3। ठीक है, क्या किया, ये वैसे लिख लिया, प्लस इसको अलग अलग कर लिया, 2 की पावर 1 अलग कर लिया और 2 की पावर माइनस एक्स जो वो अलग कर ली, क्योंकि बेस सेम है तो पावर वापस ऐड हो सकती है। 1 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में चला गया और ये मल्टीप्लिकेशन कर दी इससे, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 6 है वहाँ उधर मैंने समझाई हुई है, आप उधर से देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके कैसे होता है। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर कैसे बनता है, 2 की पावर 2x कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा ये इसको इधर आके माइनस कर दिया, ये प्लस 2 वैसे ही रहा, छोटी पावर को लेट कर लेना है, स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ी पावर बन जाएगी, y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर फैक्टराइजेशन की है और y हमारे पास एक y का आंसर आ गया y लेस दैन इक्वल टू 2 और एक आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इधर वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो अब ये बेस सेम है तो पावर भी यानी कि सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर 1 है तो x लेस दैन इक्वल टू 1 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर की पावर जो 0 है, और किसी भी नंबर का पावर देखें ना, ये जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये 1 था तो इधर मैंने लिख दिया 2 की पावर 0, आप 5 की पावर 0 लिख ले, अगर इधर 5 होता तो फिर हम 5 की पावर 0 लिखते, 10 होता तो हम 10 की पावर 0 लिखते। ठीक है, अच्छा 2 की पावर 0 लिखा, और देखिए मैं आपको इधर लिख देता हूँ 2 की पावर x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 0, तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास, एक ये आ गया है आंसर और एक ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हो गया। अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमने सेट की फॉर्म में क्यों लिखा इस तरह, क्योंकि हम सेट को तो इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना, लेकिन ये हमने इंटरवल में लिखना है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये लेस देन इक्वल टू के साथ है ना, यानी कि ये इक्वेशन नहीं है कि जिसमें एग्जैक्ट 0 और 1 आया है, बल्कि ये 0 और 1 के दरमियान में आया है। ठीक है, इसलिए इसको हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, ना कि सेट की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2 की पावर x ग्रेटर दैन इक्वल टू log 2 और ये 16 है। अब मैंने क्या किया कि ये जो 16 था इसको 2 की पावर में लिख लिया, फैक्टराइजेशन इसकी कर ली। ठीक है, ये 4 पहले आ जाएगा। अब ये लॉग जब ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अगर इधर log 5 बेस में भी 5 है तो इसका आंसर 1 आएगा, 10 है तो फिर भी इसका आंसर, जैसे हमें पता है कि log 10 का आंसर 1 होता है, क्यों, क्योंकि उसके बेस में भी 10 नहीं होता है। ठीक है, इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, ये इसको सेम कर लिया। अब देखें x की वैल्यू जो वो 2 से ग्रेटर है, और कहाँ तक ग्रेटर है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि आप कोई भी नंबर पुट कर लें आपके पास उसका आंसर आता ही जाएगा। ठीक है, अगर इधर होता लेस देन तो फिर हम लिखते माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर लेस देन का सिंबल होता तो फिर हम कहाँ तक लिखते, माइनस इन्फिनिटी तक। अब ये ग्रेटर देन है तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, इन्फिनिटी तक लिखा है। ये मेरे पास 2 पार्ट्स हो गए हैं, थर्ड पार्ट देखें। अच्छा अब ये हमारे पास आ गया है लॉग, इसमें हमें थोड़ा सा एहतियात करनी है। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन है ना हमने वो कैसे लिखना है, और साथ साथ उसको लॉगरिथम की जो डोमेन है उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x का आंसर 1 आएगा और यहाँ से हमारे पास x का आंसर 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 आया है और यहाँ से 5 आया है, तो हमारा सॉल्यूशन जो है उसके दरमियान में रहना है 1 और 5 के। ठीक है, अच्छा ये लॉग और ये लॉग आपस में ख़त्म हो गया, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ये। ठीक है, ये x इधर के प्लस हुआ और ये इधर के प्लस हुआ, 2x ग्रेटर दैन 6 हो गया और 2 इधर के डिवाइड हुआ तो x का आंसर ग्रेटर दैन 3 रहा। अब ग्रेटर दैन 3 कहाँ तक है, 5 तक, क्योंकि देखें ना अगर लेस देन होता तो फिर हम 1 तक लिखते, क्योंकि यहाँ से आंसर हमारे पास 1 आया है और यहाँ से हमारे पास आंसर इसका 5 आया है, तो 1 और 5 के दरमियान आपको कहा था क्या आंसर रहना है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, सोल्यूशन हमारे पास बनेगा 3 से ग्रेटर, कहाँ तक ग्रेटर, 5 तक।
ठीक है। अच्छा अगर इधर हो तो लेस, तो फिर हम कहाँ तक लिखते, 3 से लेस कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि हमारा सोल्यूशन जो है वो 1 तक आया है। इसका ख्याल करना है, इधर से ये 1 है और इधर से ये 5 आया है, 1 और 5 के दरमियान हमारा सोल्यूशन है। हमारा आंसर आ गया 3, और 3 से ग्रेटर है, ग्रेटर कहाँ तक, जो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर लेस देन होता है ना तो फिर 3 ने जाना था जो छोटी वैल्यू वहाँ तक, छोटी वैल्यू कौन सी थी, 1, ठीक है। तो 1 से 3 तक हमारा सोल्यूशन होता है। और ये इक्वलिटी का सिंबल भी है, तो इसलिए हमने ये क्लोज इंटरवल लिखना है। अगर इक्वलिटी ना हो तो फिर हम ओपन इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट 6 था, लॉग भी सेम है और बेस भी सेम है, दोनों को कंपेयर कर ले कट कर दिया। ये हमारे पास अब देखें ना, ये हमारे पास जो है इक्वलिटी नहीं ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल में नहीं होगा। अच्छा अब देखें, इधर ना एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो आपके पास बेस है वो 1 से लेस है ना, तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसमें आपके पास बेस 2 थी, ग्रेटर देन 1 थी ना, तो इक्वलिटी को चेंज नहीं करना, ठीक है। और इससे पीछे वाले पार्ट में हम लॉग था ही नहीं दोनों तरफ, ठीक है, एक तरफ ही था। समझ लग गई है कि जब ये लेस देन 1 होगा तो फिर आपने इक्वलिटी को चेंज करना है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा ये ग्रेटर देन था ना, तो इसको मैंने लेस देन कर दिया है, इनको एक तरफ कर लिया है। और फिर हमने अब देखें इसको सॉल्व करना है। अब ये मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया, ठीक है। आप इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे ना इस पर, तो आपके पास ये आंसर आएगा 3 ± √5, ठीक है। आपने इधर क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाना है और आप इसका आंसर निकालेंगे x का, और फिर वहाँ से देखेंगे कि जो माइनस वाली वैल्यू है उससे बड़ा लिखना है और प्लस वाली वैल्यू से छोटा लिखना है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या आया है, ठीक है, क्योंकि हमने सोल्यूशन भी तो देखना है ना। अब देखें यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से 1/2, ठीक है। ये 1 उधर आके प्लस होगा और ये 2 उधर आके डिवाइड होगा। अच्छा ये x का सिर्फ -4x + 3, इसको ना हम सॉल्व कर रहे हैं पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर मुझे मिल जाए तो मेरे ख्याल से सिंथेटिक रिवीजन वाला क्वेश्चन था वो शायद। थर्ड पार्ट ये देखें, x का स्क्वायर -4x + 3, इसको हमने सॉल्व किया तो एक आंसर हमारे पास 3 आया और एक हमारे पास आंसर इसका 1 आया, ठीक है। अब इसको देख लें, इधर एक आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। अब 1/2 लेस है, बाकी आंसर इससे बड़े आने हैं, 1/2 से बाकी आंसर क्या आने हैं, बड़े आने हैं, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास एक आया है 1 और एक हमारे पास आंसर आया 3, ठीक है। हमारे पास टोटल क्या आंसर आ गया, एक 1/2 से बड़ा है 1 तक, और फिर हमने 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे आंसर्स आए हैं इनको कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 - √5, ये हमारे पास आया है 0.76। हमारे पास क्या आंसर आया, 0.76, ठीक है। हमारे आंसर जो थे वो इनसे 1/2 से बड़े आने थे, ठीक है, 1/2 से क्या आने थे, बड़े आने थे। अब ये 0.76 है और एक हमारे पास आंसर 1 आया है, ये ये जो 1/2 है ये 0.5 है। अब हमारे पास आंसर आने 0.5 से ग्रेटर, ये 0.7 है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे सोल्यूशन में आएगा, ये हमारे सोल्यूशन में आना है। और हमारे पास एक वैल्यू 1 भी है, देखें ना, छोटी वैल्यू है 1/2 और बड़ी वैल्यू है 1। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अब ओपन इंटरवल लिखना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं ना है, ओपन इंटरवल आएगा 1/2 से लेकर, अब ये वैल्यू जो है वो इसके दरमियान में आ रही है, तो इसलिए हम इकट्ठा इंटरवल 1 तक लिख लेंगे, क्योंकि ये 1/2 से वैल्यू 1 तक जानी है, 1/2 से कहाँ तक जानी है, 1 तक, वो मैंने सारी लिख ली है। और ये जो वैल्यू है ये इसके इस इंटरवल में आ चुकी है, पहले लिख ली है, अब इसको लिखना है। अब ये x की वैल्यू जो है वो 3 + √5 जो है, इसको प्लस कर लेते हैं, उसका आंसर देखें क्या आता है, उसका आंसर है 5.2। अब 5 जो है हमारी वैल्यू वो 3 से ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब है कि 3 पहले लिखेंगे, ये जो वैल्यू है ये बाद में लिखेंगे, 3 से लेकर
3 प्लस √5 तक, ठीक है। अब हमारे ये दोनों हमारे सोल्यूशन है, तो इधर इसलिए हम इधर क्या लिख देंगे, यूनियन लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जो 1 और 3 के दरमियान है ना, वो हमारे सोल्यूशन में नहीं है। 1 और 3 के दरमियान जो था वो हमारे सोल्यूशन में नहीं है, इसलिए वो हमने नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है, पता चल गया होगा, उम्मीद है कि कैसे लिखना है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 वो इधर नहीं है, ये देखो, ये बेस है 2, अब प्लस हो रहा है ना, तो प्लस की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ग्रेटर देन 3 है। अब देखें, इसका लॉग आपने अलग लेना है और बेस का लॉग अलग लेना है, ठीक है। और बेस वाला जो लॉग है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 की पावर में चला जाएगा, ये 8 हो जाएगा ओवरऑल। ये लॉग इस लॉग से कट हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया। अब ये इधर आके माइनस होगा, अब इसको आपने कर लेना है सिंप्लीफाई, ये अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा दी, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस तरह का एक पहले भी क्वेश्चन आया था, तो उस पर मैंने लिख दिया था। मैंने कहा चलो ये आपको समझा देते हैं। यहाँ से ना हम इसके आंसर निकालने लगे हैं। अब देखें, इसको ना हम इक्वेशन के तौर पर सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है। a हमारे पास यहाँ 1 है, b हमारे पास माइनस का 5 है, और c हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है, माइनस 5 प्लस माइनस। अच्छा, इसका भी ख्याल करें कि हमारा आंसर इससे बड़ा आना है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू जो वो 0 से बड़ी वाली हमने लेनी है, ठीक है। अच्छा, b का स्क्वायर आ गया माइनस 4a, और c आ गया है ओवर 2a, ठीक है। यहाँ से आपके पास आंसर 5 प्लस माइनस इसका आंसर 25 प्लस इसका आंसर 8 आ जाएगा ओवर 2, 5 प्लस माइनस 33 ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब प्लस वाले को भी चेक कर लेते हैं और माइनस वाले को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर है 5 प्लस अंडर रूट 33 ओवर 2, ये मेरे पास आंसर आया है 5.372, ठीक है। अब माइनस वाले को भी चेक कर लेते हैं। 5 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 2, 1 मिनट, 5 माइनस अंडर रूट 33, इसको डिवाइड करना है 2 पर, इसका आंसर हमारे पास आया माइनस 0.37। तो ये 0 से लेस हो गया है, तो इसलिए जो माइनस वाला है वो हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारे सोल्यूशन में क्या है, 5 प्लस 33 अंडर रूट ओवर 2, जो नेगेटिव वाला था उसका आंसर माइनस 0.37 आ रहा है, वो हमारे सोल्यूशन में नहीं है, ठीक है। इसलिए प्लस वाला लिखेंगे। अब प्लस वाला जो है, ये वैल्यू जो है, ये इधर से वैल्यू आई ना, ये वैल्यू ग्रेटर है 0 से, और कहाँ तक ग्रेटर है, हमारी तो डोमेन में देखें ना, इधर यहाँ से 2 है और यहाँ से 3 है, और ये हमारे पास 5 आ रहा है, तो हमारी वैल्यू, इसका मतलब है कि हमारी डोमेन से भी ज़्यादा है। और ये हमारी वैल्यू कहाँ तक बड़ी है, इसकी अब लिमिट इसकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी डोमेन वाली वैल्यूज़ है ना, वो डोमेन वाली वैल्यूज़ इससे छोटी हैं, ये हमारी वैल्यू बड़ी है, इसलिए ये देखें ना, इसकी डोमेन 2 है और इसकी डोमेन में हमारे पास 3 से बड़ी वैल्यू आनी है, और हमारा आंसर इन दोनों से बड़ा है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। अब क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाइए, क्योंकि इधर इक्वल टू का सिंबल भी है, ठीक है। अब इसका 6th और लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखें, log x प्लस log x माइनस 3 ग्रेटर दैन log 2x प्लस log 2x माइनस 1, ये इससे पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 में कर आए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ये प्लस था तो मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी प्लस था मल्टीप्लाई हो गया, सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास x का ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। मैंने ये फैक्टराइजेशन से कर लिया है। अच्छा, यहाँ से आपके पास एक आंसर x लेस दैन 0 आएगा, और एक x इक्वल टू एक x लेस दैन x प्लस 1 लेस दैन 0 आएगा, ठीक है। और लेस दैन 0 तो हमें वो हमारी लॉग वाली प्रॉपर्टी में नहीं आता, क्योंकि हमने आंसर 0 से बड़ा लेकर आना होता है, ना 0 और ना 1, इनके अलावा हमारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से लेस देन 0 आ रहा है, हमारी डोमेन में नहीं है, और यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, -1 से भी लेस है, यानी कि ये तो 0 था ना, ये उससे भी पीछे है। तो जब यही हमारी डोमेन में नहीं तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो हमारा इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारा खाली सेट होगा। क्या होगा, फाई खाली सेट। ये ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दरम्यान में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स ही आपने लगानी है। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है और ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो खुदा हाफिज़।